वेलकम बैक टू न्यूज़ 9 प्लस। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हो रही थी। आईएमएफ के हवाले से अक्सर बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान की मईशत में इक्तिसादी पॉलिसी जितनी पाकिस्तान की हैं वो आईएमएफ के डिक्टेशन के तहत बनती हैं। जब भी पेट्रोल मसनूआती कीमतों में इजाफा होता था तो कहा जाता था कि आईएमएफ की पॉलिसीज के तहत होता है और इस वक्त आईएमएफ गवर्न करता है पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज को। आजाद साहब, जब मुल्क की सियासी क्यादत मिलकर एक फैसला करती है और इस फैसले को वापस लेती है तो किस हद तक ये आईएमएफ के मुंह पर जवाब है कि नहीं, अगर मुल्क की क्यादत मिल जाए तो कोई भी ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती? नहीं, देखिए साहब, मसला ये है कि आईएमएफ ने आपको कर्जे दिलाने हैं। अगर आप उसके मशवरों को टोटली रूल आउट कर दें तो वहां से जो आपको कर्जे उनकी सपोर्ट से जो मिलते हैं, वो खुद तो खैर थोड़ा ही बहुत देते हैं, लेकिन उनकी जब आशीर्वाद हो जाती है तो फिर और जगह से आपको कर्जे मिल जाते हैं, वो नहीं मिलेंगे। अब इस वक्त ऐसा नहीं है कि आपने उनके मुंह पे कोई थप्पड़ दे मारा हो कि जाओ हम तुम्हारी बात नहीं मानते। ये हमारे नुमाइंदे गए होंगे, उनसे कहा होगा देखिए साहब इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है, हमारी हुकूमत हिल रही है। वो दो पार्टियां छोड़ गई हैं कहते हुए कि साहब तेल की कीमतें कम करो, तीसरी पार्टी सर पे खड़ी हुई है। अब आप बताइए, अगर हम आपके मशवरों को मानेंगे तो हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। डिक्टेशन के तहत हुआ है, ये भी डिक्टेशन के तहत। हाँ, ये इसी तरह से ये आज के, ये मैं इस हुकूमत के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये माजी में भी जब हमारे मुशर्रफ साहब का दौर था, उससे पहले का दौर था, और उस वक्त जब आप आईएमएफ की डिक्टेशन को कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहते हैं जाए आपकी जो मर्जी कर लें, ऐसा नहीं कहते। उनसे ये कहते थे हमारी ये मुश्किलात हैं, देख लीजिए साहब। कभी आप अपनी इक़्तिसादी मुश्किलात का रोना रोते हैं, कभी अपनी सियासी मुश्किलात का रोना रोते हैं। होता भी उनकी मर्जी से, इजाफा वापस भी उनकी मर्जी। हाँ, उनको जो पॉइंट है आपने जो हाईलाइट किया था, जिन इश्यूज को आप हाईलाइट करते अपने एजेंडे के अंदर, उसके अंदर ये भी बात बार बार नवाज शरीफ साहब करते हैं कि अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत है, खुद मुख्तार होने की जरूरत है, मुल्क को डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पर ये जो बात कह रहे हैं कि इजाफा होता भी उनके कहने पर है और वापस भी उनसे पूछकर ये होता है, उनकी रजामंदी के साथ ही होता है। आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? देखो, मैं बिल्कुल अफजाल साहब की बात से एग्री करता हूं। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि आरजीएसटी जो उनसे हो सकता है, पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन पॉलिसी पे अमल पैरा है। आप देख रहे आरजीएसटी जहां सेनेट में उनकी ताकत थी वो करा सके, जो भी कोई आगे पीछे उन्होंने चाल चला ली है वो कराया। लेकिन कौमी असम्बली में जहां बात आ गई, जहां उनको पता चल गया कि यार नहीं करा सकते, देखो पेंडिंग वर्ड। इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी अमेरिका की गुलामी में, अमेरिका की डिक्टेशन में यहां तक आगे जा चुका है कि वो जो जुल्म आम पर डालना चाहे वो डालते रहेंगे। लेकिन जहां उनको ये डर हो कि हमारी कुर्सी गिर रही है तो वहां आज की तरह ये अपनी बात बदल भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले इख्तियार बेग साहब ने जो बात की है जुडिशरी के हवाले से, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि हमने तमाम जुडिशरी के फैसलों के ऊपर अमल दरामद कर दिया और अदलिया खुश है। मैं इनसे पहला सवाल करता हूं कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इनको हिदायत दी कि आप स्विस हुकूमत को खत लिखे, वो तो अमल दरामद आज तक करा नहीं सके। और एनआरओ की जो मजीद हुआ है 2-4 अगर आप सराहन इधर उधर उन्हें कर दिए, इससे तो वो मामला हल नहीं हुआ। ये सबसे बुनियादी बात जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है उनकी खिलाफ वर्जी आज तक ये करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या अहकामात, उसके बाद दूसरी बल्कि की मिसाक की जरूरत की जिस तरह मिसाक की जमहूरियत की जिस तरह धज्जियां उड़ा दी है और मजीद भी करते रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जहां ये प्रेशर में आएगी वहां ये इस तरह यू टर्न लेगी और जहां उनसे हो सके तो वो आरजीएसटी का मिसाल आपके सामने सेनेट में अच्छा, प्रेशर आप लोग ही जब डालते जब भी कुछ काम होता है। देखो प्रेशर हमारे हाथ में, हमारे हाथ में ये चाबी तो पाकिस्तानी अवाम के हाथ में, वो तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि ये 2 साल भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आज भी वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ये इनके पास गिनती नहीं है। इनको तो वैसे ही उसूली तौर पे वज़ीर आज़म को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वोट गिने जाए तो उनके पास नहीं है। लेकिन ये डटे रहे हैं, बैठे रहे। आपका रिस्पांस भी ले लेते हैं इसके ऊपर, इतनी बातें हो चुकी हैं। मैं ये जो आपने बार-बार कहा कि आईएमएफ के कहने पे टैक्सेस लगते हैं और आईएमएफ के कहने से लोग कहते हैं। आरजीएसटी के बारे में आईएमएफ ने जो हमारे डोनर्स एजेंसीज है बिल्कुल कहा था कि आप अपने रेवेन्यू बढ़ाएं, और जब रेवेन्यू बढ़ाने का था तो शौकत तरीन साहब ने बताया उसमें एक एवेन्यू आरजीएसटी होगा जिससे हमें इतने बिलियन रुपीस मिलेंगे। और उन्होंने कहा सही है, हमारा जो रोड मैप उन्होंने एग्री किया। लेकिन आरजीएसटी के लगाने में जब बिजनेस कम्युनिटी ने अपोजिशन दिखाई, हमारे फेडरेशन ने, हमने खुद तमाम मीटिंगों में कई जगह बतलाया कि जी ये इसका रिफंड का सिस्टम अभी मौसर नहीं है वगैरह वगैरह, रिटेल लेवल पे जाएंगे तो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आपने ये देखा कि आरजीएसटी को हमने परसीव नहीं करा और अब
तय यही हुआ है कि दोबारा बिजनेस कम्युनिटी के साथ राब्ते बढ़ाएं और उनको देखें कि इसको किस तरह अमेंड कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप मुस्बत अंदाज में क्यों नहीं देते? मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ। पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। इसकी जरूरत तो है। ये डॉक्यूमेंट, एक सेकंड, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए किया जा रहा था। क्या करते जिंदगी भर जो है हमारा अनडॉक्यूमेंटेड पैरेलल इकोनॉमी जो ऑफिशियल इकोनॉमी से दुगनी है, वो साथ चलती रहे। आरजीएसटी के अलावा पेट्रोल प्राइसेस पे जो आपने अच्छा फैसला जो आपने आज किया पेट्रोल प्राइसेस पे, जिस पे सब आपको अच्छा कह रहे हैं, आपने कहा कि सब उसको फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं। खैर मकदम करें इस फैसले का। मुझे बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि सब्सिडीज के खिलाफ होता है, IMF के सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान में। SBI के अंदर भी जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है, सब्सिडीज पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस वक्त 2 महीनों से आप इस वक्त रेवेन्यू लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं इसके ऊपर, और बाज़ाहिर आपको इस पर आपने कहा कि 5 अरब रुपए तक का नुकसान भी हो रहा है। IMF खुश होगा इसके ऊपर? देखिए, सब्सिडी तेल और ऑयल पे जितनी थी वो जीरो कर दी गई, हमने जीरो हो गई है। लेकिन जो मुशर्रफ के वक्त में $70 को $140 थी, वो ग्रेजुअली पास ऑन हो गई है, जीरो। इंटरनेशनल मार्केट अब ये उन्होंने उसको पास ऑन नहीं किया। पब्लिक का रिएक्शन था, उस पर उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है ताकि वो, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टी और तमाम सियासी जमातों के सीनियर क़यादत होगी, और वो फैसला करेंगे क्या मैकेनिज्म ड्राइव किया जाए कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कितना पास ऑन हो, और कम होती हैं तो किस तरह से कम किया जाए। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन फैसला है। सर, जो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 2 महीने में इजाफा हुआ, आपने उसको पास ऑन नहीं किया ना पास ऑन, तो आपके नजदीक ये IMF इस पे खुश होगा? क्या होगा ये पॉलिसी? IMF देखें, क्या होगा? IMF का तो बॉटम लाइन ये है कि आपके एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं जी, आपके इनकम में इजाफा हो, आपको टैक्स टू GDP रेशो बढ़े ताकि आपके टैक्स बेस बढ़े, और आप अपने कर्जे जो हैं वो उतार सकें वक्त के ऊपर। जो एक डोनर का या कर्जे लेने वाले का रीपेमेंट कैपेसिटी जो एक उसका मौकिफ होता है, वो इतने निटी ग्रेडी में नहीं जाता। लेकिन हमने जहां भी, अब ये हमारे इसके अलावा भी तो हमारे बहुत खर्चे हो रहे हैं ना। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, 5 कंपनियां 4 कंपनियां हैं, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, पेप्को है, 250 अरब जा रहा है, क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। उसके लिए जो बातें आपने कही थी, इसमें आया है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में हमने तजवीज किया कि प्राइवेट सेक्टर के कारपोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाके इन कंपनियों की रिकंस्टिट्यूट की जाए, अपने पैरों पे उन्हें सस्टेनेबल करा जाए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की स्पीच में कहा है कि नो मोर फंडिंग टू देम अनलेस कि वो अपने फंड जनरेट करें। ये हमारा पुराना एजेंडा था। उसके और जो मैं आपको बतलाते चले जाऊं, जहां करप्शन की बात करती है, ये तो बिल्कुल ऐसा है। थोड़ा कम है, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूं इस पर। वो मुतालबा कर रहे हैं, आप तजवीज कर रहे हैं, नताइज अवाम को नजर क्यों नहीं आ रहे? क्यों नजर नहीं आ रहे? हम एग्री करते हैं, अपोजिशन तजवीज करप्शन तो पंजाब में भी बहुत ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि वहां पे भी लाएमन दिया जाए। पंजाब के करप्शन में भी हमें बतलाया जाए कि किस तरह से वो खत्म करेंगे। हम तो मानते हैं, इसमें कोई राय नहीं। तजवीज हो रही है, नजर क्यों नहीं आ रहे हमको? बता दें कि पेट्रोल कितनी प्राइस पे इनको मिल रही है। देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि जो RGST की बात हो रही है कि नाफिज करने की कोशिश की, और फिर बातचीत करेंगे, और टैक्स नेट बढ़ाया जाए, हुकूमत के पास वसाइल ज्यादा हो तो। देखिए जनाब, जब मियां साहब 5,000 रुपए साल का टैक्स देंगे, बिल्कुल सही, और जब जरदारी साहब सिरे से टैक्स नहीं देंगे, ये सही है, तो भाई सबसे पहले कौन सा बिजनेसमैन? नहीं, एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल नहीं मालूम। नहीं भाई, वो तो कई दफा टीवी के ऊपर मैं जवाब देता हूं, और आप जवाब दे दीजिएगा जरूर, लेकिन मियां साहब ने और प्रवेश साहब ने तो जवाब नहीं दिया। चल के 5,000 टैक्स, मुझे बताओ, मुझे तो उड़ाई। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, टीवी के ऊपर 20 लाख रुपए मियां साहब ने अपनी जाती टैक्स दिया है जी, 1.5 करोड़ उनकी फैमिली ने दिए, और 6.5 अरब जो पिछले 10 साल में दिए, उनकी कंपनी रन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं सवाल करूं, जरदारी साहब जो हरबों में खेल रहे, कितना टैक्स दे रहे? दूसरे जो लीडर ने हर पार्टी को कितना देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये आप जो बता रहे हैं 20 लाख 5,000 रुपए आपने पता नहीं, ये टीवी चैनल्स के ऊपर एक बार नहीं मुतअद्दिद बार ये आया से काम ले रहे थे लोग। अच्छा खैर ठीक है, मुझे नहीं मालूम कौन गलत जानी से काम ले रहा है। टैक्स नहीं देते सरदारी साहब, बिल्कुल नहीं देते, अगर बता दे, अगर भाई उन्होंने कभी टैक्स उनका कोई फिगर आई हो? देखिए, अच्छा उनको छोड़े आप, देखिए 26 वज़रा ऐसे हैं जो कोई टैक्स नहीं देते, अच्छा, जिसमें वजीर खजाना भी शामिल है। कोई लोग कह रहे हैं कि टैक्स दो जी, वो खुद कोई जीरो टैक्स। 90 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जो जीरो टैक्स देते हैं। तो भाई इस कैफियत में, और मुझे यकीन है कि मियां साहब और जरदारी साहब से मैं और आप ज्यादा टैक्स देते हैं, हालांकि हमारी क्या हैसियत है। तो जनाब ऐसे हालत में मैं नहीं समझता कि कोई 5,000 वाली बात को आप मानते हैं, अपनी बात को नहीं मानते। अपनी बात का यह है, अपनी बातों को मानते हैं, अपनी बात को नहीं मानते। हमको फिगर बता रहे हैं, इस वक्त फिगर बता रहे हैं 20 लाख रुपए, ये बताएं इस वक्त एग्रीकल्चर में
टैक्स नहीं है। हम तो कहते हैं लगना चाहिए, हम तो चाहते हैं एग्रीकल्चर भी टैक्स रिजीम में आए, लेकिन क्योंकि इस वक्त एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, वो तमाम एक्टिविटीज चाहे वो मिनिस्टर्स हैं या वो मेंबर पार्लियामेंट है जिनका ज़राअत से या एग्रीकल्चर के शोबे से ताल्लुक है, इस वक्त वो एग्जम्प्टेड है, जो मैं कहता हूं सही नहीं है। करप्शन के ऊपर ये कंट्रोल करें, शो के करप्शन के ऊपर ये कंट्रोल करें, ना उनको आरजीएसटी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना पेट्रोल के प्राइस लगाने की ज्यादा करनी पड़ेगी किसी से। ये इतनी करप्शन यानी अरबों के हिसाब से ये सालाना बात है, उसको वाइंड अप करते हैं। टाइम खत्म हो चुका है। आप तीनों मोहतरम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, कादिर साहब, अफजाल साहब हमारे साथ शो में मौजूद रहे और अपने अपने मौके से हमको आगाह कर रहे थे। News9plus@BizPlus.tv जिस तरह से इस वक्त सियासी क़यादत मुत्तहिद हुई एक फैसले के ऊपर और उसका नताइज ये आए कि अवाम ने भी उसको एक्सेप्ट किया, तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे चलकर भी अहम इशूज के ऊपर, अहम कौमी इशूज के ऊपर ये सियासतदान यकजहती का मुजाहरा करें, मुनज़्ज़म हो, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और इन अवाम को इन मसाइल से निजात दिलाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा बी प्लस।